आप ले सकता, क्योंकि ईरान तू तो गया, क्योंकि इजराइल जो है ना, इजराइल और भारत, पुष्पा बोले तो झुकेगा नहीं साला। ए ईरान में ना, तेहरान में लोग भाग रहे हैं बाइकों से, गाड़ियों से, एरिया खाली कर रहे हैं, बोल रहे हैं भागो भागो इजराइल का हमला आया है, भागो भागो इजराइल आया है। अरे यार, तुम्हारे को अगला बंदा बुला रहा है, इज्जत दे रहा है, शांति से तुम्हारे को तुम्हारे देश में रख रहा है, इजराइल नहीं छोड़ेगा, मेरा इजराइल नहीं छोड़ेगा भाई। जो यहाँ भारत देश में रोने वाले हैं, जो अभी धीरे धीरे कुछ लोग तो अभी भी रो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हमारा फूफा मर गया, कोई कह रहा है हमारा जीजा मर गया, कोई कह रहा है अब्बू मर गया। देखो, इन चीजों से कुछ नहीं रखा। आप भारत में हो, भारत का गुण गाओ। पाकिस्तान में अगर कुछ होता तो ये लोग छाती पीटते हैं, ईरान में कोई मरता है तो छाती पीटते हैं। भारत में रह रहे हो तो भारत की बात करो। भारत में अगर आपके रिश्तेदार के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप बताइए। मोदी जी ने तो फिर भी इज्जत से बुला लिया, और यहाँ आने के बाद भी वो लड़की जो है वो कह रही कैमरे में, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुई है मोदी जी, हम लोग वहां से आए हैं, हम लोग को बहुत टाइम लगा है, हम लोग को खाने पीने को नहीं मिला है। तुम्हें खाने पीने को नहीं मिला सकीना, तुम वहां से वापस आ गई सुरक्षित, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज आमिर खान ने एक बात बढ़िया बोल दी। मैं आमिर खान के लिए एक बात तो बोलूंगा। कल आपकी पिक्चर भी आ रही है सितारे जमीन पर, मगर मैं आपको प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मगर वो जो पिक्चर में स्पेशल पीपल है, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको पिक्चर उनके मद्देनजर देख सकता हूं मैं, मगर आमिर खान है इसलिए नहीं देखूंगा। मैं बोलना चाहूंगा, आमिर खान ने अभी बयान दिया है कुछ दिन पहले जी कि तुर्की का मैं बाइकआउट करता हूं। इधर गदर के निर्देशक जो रहे हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उन्होंने भी बोल दिया, अनिल शर्मा जी ने, कि हम तुर्की का बाइकआउट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कह दिया, मगर आमिर खान का जो तुर्की मोह था, वो जो उनके राष्ट्रपति से उनकी अच्छी बातचीत भी थी, वो अब खत्म हो गई। उन्होंने खुल के कह दिया कि जो भारत का यार है वही मेरा दिलदार है। लोगों को ईरान से यहाँ लाया जा रहा है, और जो लड़कियां आके यहाँ पर और जो लड़के आके यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे को सुविधा नहीं मिली। गनीमत मनाओ, तुम्हें ईरान से मोदी जी यहाँ ले आए हैं। अभी तो तुम 4 दिन पहले वहाँ कह रहे थे हबीबी हबीबी, अब मोदी जी तुम्हारे को वहां से ले आए हैं तो तुम मोदी जी के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हो कि हमें पानी नहीं मिला, हमें चाय नहीं मिली, हमें इंतजार करना पड़ रहा है, हमें देरी हो गई है, हम लोगों को सुविधा नहीं मिली। अरे तुम्हारे को मोदी जी ने ईरान जाने को बोला था क्या? नमस्कार। इस समय जो द्वंद्व चल रहा है, खास तौर से इजराइल और ईरान के बीच में, आप रात में देख रहे होंगे कि जिस तरीके से दोनों देशों में आतिशबाजी चल रही है, दोनों देश मिसाइल एक दूसरे के ऊपर गिरा रहे हैं, लेकिन अब दो धड़ा भी हो गया है। कुछ लोग ईरान की तरफ मजलूमों की आवाज बन रहे हैं, तो कुछ लोग इजराइल की तरफ खड़े होकर कह रहे हैं कि इजराइल जो है ठीक कर रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के दीपक जी हैं। क्या कहेंगे दीपक भैया, आपको क्या लगता है? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। और जो भारत की बात करेगा, जो भारत के साथ रहेगा, जो भारत के साथ मित्रता निभाएगा, हम उसके साथ थे, है और रहेंगे। रहा सवाल इजराइल का, तो हम इजराइल के साथ आज से नहीं, आजादी के बाद से जितनी बार भी युद्ध हुए, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार किसी की रही हो, मगर देश तो देश रहता है। इजराइल ने हमारा हमेशा साथ दिया है। इजराइल ने चाइना को भी, पाकिस्तान को भी बता दिया था कि औकात में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मगर मैं शुरुआत आज करना चाहूंगा उन जालिम लोगों को, जिन लोगों को ईरान से यहाँ लाया जा रहा है, और जो लड़कियां आके यहाँ पर और जो लड़के आके यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे को सुविधा नहीं मिली। गनीमत मनाओ, तुम्हें ईरान से मोदी जी यहाँ ले आए हैं। अभी तो तुम 4 दिन पहले वहाँ कह रहे थे हबीबी हबीबी, अब मोदी जी तुम्हारे को वहां से ले आए हैं तो तुम मोदी जी के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हो कि हमें पानी नहीं मिला, हमें चाय नहीं मिली, हमें इंतजार करना पड़ रहा है, हमें देरी हो गई है, हम लोगों को सुविधा नहीं मिली। अरे तुम्हारे को मोदी जी ने ईरान जाने को बोला था क्या? मोदी जी तुम लोग ले आए, वही बहुत बड़ी बात है। आज इजराइल में जब युद्ध चल रहा है, तो देखिए भाई साहब, सीधी सी बात है, दुश्मन को छोटा मत समझो जी। ईरान ने भी तेल अवीवी पे हमला किया, कुछ लोग जश्न मना रहे हैं। ज्यादा दिन जश्न मत मनाओ तुम लोग, मारे तो जाएंगे वो बंदे, मगर मुझे एक बात तो बता दो, तुम जश्न तो मना रहे हो, इजराइल में हिंदुस्तानियों को और केवल यहूदियों को बंकर में जगह दी जा रही है रुकने की। मगर एक बात बताओ आप, जिस तरीके से ये यहाँ आके छातियां पीट रही है लड़कियां और लड़के, अगर मोदी जी इनको वहीं छोड़ देते, और ये वही लोग हैं जो यहाँ आकर अब ईरान का गुण गाएंगे, ये वही लोग हैं जो आई ऑल इन रफा, आई ऑल इन गाजा के गुण गाएंगे। तो मैं तो बोलना चाहूंगा मोदी जी को कि भैया अब छटनी करके बुलाओ लोगों को, छटनी कर लो। जो ईरान का गुण गा रहा है, जो गाजा का गुण गा रहा है, जो इजराइल का, जो इसका हमास का गुण गा रहा है, और जो पाकिस्तान का गुण गा रहा है, उनको तो लाने का कोई फायदा ही नहीं है, उनको वहीं छोड़ दो। देश के लोग हैं वो भी, देखो भाई साहब, देश के अंदर
बहुत जेन्युइन डायलॉग है जो वर्ल्ड फेमस है। क्या? दुश्मन देश के बाहर नहीं है, दुश्मन देश के अंदर भी है। और ये जो कौम है ना, ये जो लोग है ना, ये कभी जीवन में नहीं सुधरेंगे। ये वो लोग हैं जिसका खाते हैं उसी पे गुर्राते हैं। तो मैं तो इतना बोलना चाहूंगा कि अब की बारी जो लौट आएगा ईरान से, उस लौट में उन लोगों को वहीं रहने दो जो लोग यहाँ आने के बाद कह रहे हैं हमें जाने आने में दिक्कत हुई। वहां मजा आ रहा था भाई साहब। ईरान में ना, तेहरान में लोग भाग रहे हैं बाइकों से, गाड़ियों से, एरिया खाली कर रहे हैं, बोल रहे हैं भागो भागो इजराइल का हमला आया है, भागो भागो इजराइल आया है। अरे यार, तुम्हारे को अगला बंदा बुला रहा है, इज्जत दे रहा है, शांति से तुम्हारे को तुम्हारे देश में रख रहा है, उसके बाद तुम हल्ला काट रहे हो। हवाई जहाज से, बस से उतरते ही तुम मोदी जी को अब शब्द बोल रहे हो, भारत सरकार की बुराइयां कर रहे हो। गनीमत मनाओ, तुम्हारे को उन्होंने बुला लिया, नहीं तो आज तुम्हारा वहां पर अल हबीबी हो जाता। अल हबीबी? हाँ, वही हबीबी, वो जो बुर्ज खलीफा में होता है। अब तो बॉलीवुड के जितने एक्टर है वो थोड़ी बचाने गए, इंडियन आर्मी के जवान बचा रहे हैं उन लोगों को, भारत सरकार बचा रही है। तो असली हीरो कौन हुआ? इंडियन आर्मी, हमारी भारतीय सेना। और इसी बीच आमिर खान जी का बयान आया है अभी 4 दिन पहले। एक उन्होंने रजत शर्मा जी को बयान इंटरव्यू दिया, उसमें बताया कि तुर्की ने जो है वो दोस्ती पर एहसान फरामोशी करी है। तुर्की को जिस टाइम पे तुर्की बर्बाद हो गया था, आपको याद हो तो वहां भूकंप आया था और पूरा प्राकृतिक आपदा आई, तो भारत ने वहां पर मिशन दोस्ती चलाया था। मिशन दोस्ती के तहत उनको सामान और कोविड में भी बहुत मदद करी और बहुत सारी चीजें दी, दवाइयां दी और भी बहुत चीजें, खाद्य सामग्री दी। चावल पूरे भारत से जाता है, आपको बता दूं, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, तुर्की, हर जगह चावल भारत से जाता है। मगर आज आमिर खान ने एक बात बढ़िया बोल दी। मैं आमिर खान के लिए एक बात तो बोलूंगा, कल आपकी पिक्चर भी आ रही है सितारे जमीन पर, मगर मैं आपको प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मगर वो जो पिक्चर में स्पेशल पीपल है, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको पिक्चर उनके मद्देनजर देख सकता हूं मैं, मगर आमिर खान है इसलिए नहीं देखूंगा। मैं बोलना चाहूंगा, आमिर खान ने अभी बयान दिया है कुछ दिन पहले कि तुर्की का मैं बाइकआउट करता हूं। इधर गदर के निर्देशक जो रहे हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उन्होंने भी बोल दिया, अनिल शर्मा जी ने, कि हम तुर्की का बाइकआउट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कह दिया, मगर आमिर खान का जो तुर्की मोह था, वो जो उनके राष्ट्रपति से उनकी अच्छी बातचीत भी थी, वो अब खत्म हो गई। उन्होंने खुल के कह दिया कि जो भारत का यार है वही मेरा दिलदार है। तो आमिर खान ने जो बोला है, ये बात के लिए तो आमिर खान की दाद देनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें पता है फिर योगी जी है, जब योगी जी आएंगे तो फिर लोगों को अपनी औकात देंगे। बाइकआउट वाला सिस्टम चला, इससे डर गए क्या वो? देखिए भाई, डरे तो हैं। उन्होंने भी पूछ लिया रजत शर्मा जी ने कि आपकी मूवी आने से पहले आपका बाइकआउट चालू हो जाता है। पीके मूवी में आपने देवी देवताओं का अपमान किया, एक तरफ फोटो लगाई देवता की, एक तरफ देवी की फोटो लगाई, आपने किसी और धर्म की तो नहीं लगाई। आप भारत में शिव जी को शिव जी प्रतिरूपी बनाकर उनको आप जो झांकी होती है उनको शौचालय में घुमा रहे हो। हम लोग अपनी आस्था है, पूजा पाठ करते हैं, मगर हम शौचालय में नहीं घुमाते। तो उनको बता दिया और उसका उन्होंने जवाब भी दिया कि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने बोला। मगर मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा भाई साहब, कि जिस तरीके से आमिर खान ने बात एक्सेप्ट करी है, इससे पता लग रहा है कि 2014 के बाद कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बॉलीवुड वालों को भी बता दिया कि जो सनातन की बात करेगा और जो सनातन की इज्जत करेगा वही हिंदुस्तान में रहेगा, नहीं तो उसका मोए मोए हो जाएगा। अब इस पे एक सवाल मेरा आ गया कि मैंने कुछ देखा कि आमिर खान साहब जो है रक्षा नहीं बांधे हुए थे। राजा शर्मा के प्रोग्राम में जब आप चर्चा कर रहे हो उसमें रक्षा बांध के, देखिए भाई साहब, उन्होंने एक बात बोली है कि उन्होंने अपनी दोनों सिस्टर की शादी सनातनी से करी है। बहुत से लोगों का ये सवाल था। देखिए, मैंने भी आपको ये बात इसलिए बता दी कि क्लेरिफाई हो जाए कि वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी सनातनी से करी, हिंदू से करी है, अपनी बेटी की शादी हिंदू से करी हो। अगर उनसे कोई मर्जी से शादी कर रही है लड़की, तो हम उसको जबरदस्ती नहीं बोलेंगे, मगर करनी नहीं चाहिए। सनातन में आप आइए, आपका स्वागत है, मगर आप जबरदस्ती वहां जा रहे हैं जहां पर एक जगह नॉनवेज और उल्टी सीधे चीजों का सेवन होता है, और एक जगह जो है अगर आप विश्वास करेंगे तो एक जगह जो है बहन को बहन की दृष्टि से देखा जाता है। तो ठीक है, आमिर खान जो कलावा पहन रहे हैं वो पिक्चर का प्रमोशन भी है। अच्छा। और प्लस साथ के साथ सुनिए, प्लस साथ के साथ वो ये दिखाना चाहते हैं, और क्या पता यार उनका जो दामाद है उसने पहना दिया हो जबरदस्ती। हाँ, नहीं जबरदस्ती नहीं, देखो बोल दिया होगा कि ससुर जी पहन लो, भाई कह दिया होगा, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, आमिर खान के दामाद ने बोल दिया हो, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान मेरी बात, कलावा बांधो अब हनुमान चालीसा पढ़ो। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये चमन यूं ही बदलता रहेगा। अब लोग बदल रहे हैं। मोदी के आने के बाद तो अब ये आपका फारूक अब्दुल्ला जो है वो वैष्णो देवी जाके कह रहा है चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मोदी जी के आने के बाद ओवैसी भगवा गमछा पहन के मंदिर जा रहा है। आप लोग कहते हैं मोदी के आने के बाद क्या बदला है, और क्या बदलेगा कि शाहरुख खान जो पहले सोचता था
जो अब कह रहे हैं अनंत अंबानी की शादी में जाके जय श्री राम, जो अब माथा टेक रहा है, गणपति बप्पा मोरिया बोल रहा है, तो भाई साहब बहुत कुछ बदला है। और बाकी जो इजराइल है उसने सिखा दिया दुनिया को कि क्वालिटी महत्व रखती है, क्वांटिटी महत्व नहीं रखती। 4 करोड़ की आबादी वाले ने अब तक जितने युद्ध हुए सारे जीते। पहले उसने हमास की ली, फिर उसके बाद उसने फिलिस्तीन की ली। अब फिलिस्तीन की इस लड़ाई में आके जबरदस्ती जो है बीच में वो घुस गया। आपको मैं बता दूं, एक लेबनान घुस गया था और अजरबैजान भी घुस गया। साइड हो गए, फट के हाथ में आ गई। सही बता रहा हूँ मैं। कैसे भाई चितड़े हो गए, साइड हो गए। और अब जो है ईरान ने बड़ी लकड़ी ले ली है। ईरान को ये लग रहा है कि अमेरिका छोड़ देगा। अभी अमेरिका ने क्लियर बोल दिया है, अमेरिका ने क्लियर बोल दिया। इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, जाके चेक कर लो। क्या वीडियो डलते तक में भी क्या ईरान ने ईरान को चेतावनी दे दी है और अपने सैनिकों के हाथ खोल दिए और अपने फाइटर जेट प्लेन जहां उनको डर है अमेरिका को, वहां से उसने हटा दिया है। और हटा के क्लियर बोल दिया कि अब हम तुम्हें बताएंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच अब जब जो भसूड़ी होगी उसका निचोड़ क्या निकलेगा। निचोड़ ये निकलेगा कि पाकिस्तान बड़ी लकड़ी ले रहा है। तो पाकिस्तान तो कह रहा है कि मैं साथ में हूँ ईरान के। पाकिस्तान वो वाला साथ में है, जब ट्रेन चल रही होती है तो धक्का मार के बोल रहा होता है कि मैंने ट्रेन चालू करी है। अच्छा। पाकिस्तान का वो साथ है कि वो क्या करता है, जाके समुद्र में नमक डाल देता है और कहता है समुद्र खारा हो गया। पाकिस्तान वो है जो जलेबी में चीनी डाल के कहता है कि मैंने जलेबी को मीठा कर दिया। और पाकिस्तान वो है जो गन्ने के जूस में चीनी डाल के कहता है मैंने गन्ने के जूस को मीठा कर दिया। पाकिस्तान हीरो बनना चाहता है क्या? पाकिस्तान कहाँ से हीरो बन जाएगा जिसके पिछवाड़ा धोने को पानी नहीं है। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, ये भारत से निपटेगा। चाइना ने इसको पूरा अपना वो कर लिया, एक्वायर कर लिया, गिरवी रखा हुआ है। अमेरिका ने गिरवी रखा हुआ है। जितना वहां के मंत्री ने बोला है, पाकिस्तान का रक्षा बजट है, स्वास्थ्य बजट है, शिक्षा बजट है, उतना तो अकेला हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार लेके बैठी है। दीपक भाई एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया कि अभी ये सितारे जमीन पर स्पेशल कलेक्टर है, स्पेशल पीपल है। हम लोग देखेंगे और बताएंगे कि स्पेशल कलेक्टर और स्पेशल पीपल की आदत कैसी है। मगर हमें आमिर खान की पिक्चर से अभी विश्वास नहीं है। पहले वो सुधर जाए फिर बताएंगे कि आमिर खान की पिक्चर देखनी चाहिए कि नहीं। सितारे जमीन पर। अच्छा एक सवाल ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने कहा कि ईरान से लोग भाग रहे हैं, जितनी जनता है भाग रही है, और वहां से जो इजराइल में है, जो विदेश में कहीं पे वो आ रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए भाई साहब, झगड़ा चल रहा है बंकरों में, इजरायली भी जा रहे हैं, यहूदी जा रहे हैं, मगर बंकर में केवल यहूदी और भारतीयों को जगह मिल रही है, औरों को नहीं दे रहे वो जगह। मतलब इससे दोस्ती पता लगती है कि तू भी दोस्त है मैं भी दोस्त हूं, हम लोग सुरक्षित हो जाते हैं। देखिए भाई, जब दुश्मन अगर कोई हमला कर रहा है तो बचाव करना बहुत जरूरी है। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर 2 शेर है जंगल में, अगर 2 शेर है जंगल में और भाई साहब सूरों का झुंड या भेड़ियों का झुंड आएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि भैया देखिए और भेड़िए जो है वो बच्चे ज्यादा करते हैं तो शेर की औकात खत्म हो गई। अरे शेर 2 करता है, शेरनी 2 करती है, 3 करती है, मगर शेर की हुकूमत जंगल में होती है। उसी तरीके से भारत है, उसी तरीके से इजराइल है। इजराइल शेर का बच्चा है। अच्छा, भारत जो है वो शेर है। अरे ये आबादी में विश्वास कम रख, देखिए आबादी वैसे बढ़ रही है वो बहुत बात है, मगर क्वांटिटी से ज्यादा ना क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए भारत की। तो हम लोग सनातनी जो हिंदू है ना, हम लोग क्वालिटी पे विश्वास रखते हैं। क्या इजरायली ईरान के लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं क्या अपने नेता पे? भाई साहब देखो वहाँ अंदर खाते में तख्ता पलट होने वाला है वहाँ पे, और वहाँ का जो मेन राष्ट्रपति है ना, वो क्या नाम है उसका ईरान का, उसकी ठठरी बंधने वाली है, ठठरी। अच्छा, बढ़िया से उसने बड़ी लकड़ी ले ली है। अच्छा भला इजराइल का और इसका युद्ध चल रहा था, हमास का, और ये निपटने वाला था भी मैटर। इसने कह दिया आओ बड़ी लकड़ी झाड़ से और गुज जाओ ईरान की। उस समय वही जो कहते थे एंटी पुलिस बना लेगी पार्टी ऑल नाइट। तो अब भाई साहब इजराइल नहीं छोड़ेगा, मेरा इजराइल नहीं छोड़ेगा भाई। जो यहाँ भारत देश में रोने वाले हैं, जो अभी धीरे धीरे कुछ लोग तो अभी भी रो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हमारा फूफा मर गया, कोई कह रहा है हमारा जीजा मर गया, कोई कह रहा है अब्बू मर गया। देखो इन चीजों से कुछ नहीं रखा। आप भारत में हो, भारत का गुण गाओ। पाकिस्तान में अगर कुछ होता तो ये लोग छाती पीटते हैं, ईरान में कोई मरता है तो छाती पीटते हैं। भारत में रह रहे हो तो भारत की बात करो। भारत में अगर आपके रिश्तेदार के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप बताइए। मोदी जी ने तो फिर भी इज्जत से बुला लिया, और यहाँ आने के बाद भी वो लड़की जो है वो कह रही कैमरे में, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुई है मोदी जी, हम लोग वहां से आए हैं, हम लोग को बहुत टाइम लगा है, हम लोग को खाने पीने को नहीं मिला है। तुम्हें खाने पीने को नहीं मिला सकीना, तुम वहां से वापस आ गई सुरक्षित, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो वहां पे जो है ना हवा सर्द है, ढुपुक ढुपुक चल रहा है वहां पे, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बॉलीवुड के लोग भी जो है वो तुर्की का साथ नहीं दे रहे। तुर्की भी मैदान पे है, तुर्की का हाल बुरा हो रहा है। इजराइल
जो है वो तुर्की को भी चेता चुका है, मगर ईरान के साथ भी हो रहा है। और आमिर खान ने जिस तरीके से तुर्की को गलत बोल दिया, इसका मतलब उन्होंने ईरान को भी बोल दिया है। बस हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग जो है दुश्मन देश पाकिस्तान का भी विरोध रखे, विरोध करे, और आने वाले समय में अगर ये लोगों ने भारत के पक्ष में, हिंदुस्तान आर्मी के पक्ष में अगर अपना समर्थन नहीं दिखाया, तो अभी वाला जो ताऊ है वो शरीफ आदमी है, वो थोड़ा सा प्यार प्यार से मारता है। योगी आदित्यनाथ आएगा तो समझ लो कि हवा सर्द है, खिड़की बंद कर लो और बंद कमरे में टपाटप कर दो। एक आखिरी सवाल, एक पूर्व अभिनेत्री रही बॉलीवुड की, वो अभी किसी दूसरे धर्म में जाके शादी कर ली है। हाँ, वो इस्लाम में चली गई। स्वरा भास्कर की बात कर रहे हो? नाम नहीं लेना चाह रहा था। स्वरा भास्कर ने शादी करी है, सही बोल रहे हो, अब्दुल से शादी करी है। सुन तो लीजिए, स्वरा भास्कर का पहलगाम में नहीं बोली, लेकिन आप वो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। देखिए भाई साहब, स्वरा भास्कर जो है, बुरा मत मानना, पहले और उनकी अब की स्थिति में बहुत फर्क है। स्वरा भास्कर पहले बिल्कुल पतली दुबली स्मार्ट हीरोइन थी। प्रेम रतन धन पायो में बहन बनी थी सलमान की, अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। एक पिक्चर उनकी आई थी तन्नू वेंट्स मन्नू रिटर्न, तन्नू वेंट्स मन्नू में भी ये कंगना रनावत की फ्रेंड थी। आज इनकी हिम्मत नहीं कंगना रनावत के बराबर में भी जाके उनके धोरे खड़ी हो जाए, क्योंकि कंगना रनावत जो है वो कट्टर सनातनी शेर नहीं है, बीजेपी की सांसद भी है, ये उनके बराबर भी इर्द गिर्द भी नहीं है। अब ये जो है इन्होंने पता नहीं कौन अकबर से उससे अब्दुल से शादी करी है, राम जाने, मुझे नाम याद नहीं है उसका, मगर ये बदल गई है, हिजाब पहन रही है। पहले से मुंह भी इतना बड़ा, मेरे से भी बड़ा हो गया मुंह, अगर आप गौर करो। फिर भी मैं तो स्मार्ट हूँ। अब भैया तुम लोग अगर कमेंट में उल्टा सीधा बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा तुम अपने अब्बू का या अपने बाप का नाम लिख रहे हो, और अगर किसी ने उल्टा सीधा लिखा तो समझ जाना कि तुम्हारा पक्का है कि तुम्हारे रिश्तेदार का नाम है वो। तो स्वरा भास्कर को जो लोग अपनी बहन मानते हैं और उनके हस्बैंड को जो लोग अपना जीजा मानते हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जितना मर्जी उछल लो, जितना मर्जी वो विदेश में हमारे दुश्मनों की सपोर्ट वो कर ले। स्वरा भास्कर पहले फिलिस्तीन की कर रही थी, उसके बाद गाजा की कर रही थी, फिर पाकिस्तान में जब जो पाकिस्तान ने हमारे 26 हमारे जो नहीं जो हमारे पहलगांव में 26 लोग शहीद हुए, उसके बारे में उसकी टिप्पणी नहीं आई। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, इंतजार करो योगी आदित्यनाथ का, जिस दिन वो प्रधानमंत्री बन गए या स्वरा भास्कर उनके दायरे में आ गई, उस दिन उनको पता लग जाएगा काहे की स्वरा रहेगी बेचारी, काहे का भास्कर रहेगा, वो हमें नहीं पता रहेगा। इतना हम कहना चाहेंगे, वो एक कंपेनिंग करने वाली थी, वो कंपेनिंग हो नहीं पाई। हमारे एक भाई है, उन्होंने उसका विरोध करा था, सुप्रीम कोर्ट में वो वकील है और उनको उसकी इजाजत नहीं मिली और वो बेचारी नहीं चला पाई। तो बॉलीवुड में लोग धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सलमान खान शुरू से बढ़िया है, शाहरुख खान ट्रैक में आ गया, और आमिर खान ने तो साफ बोल दिया मेरा तुर्की से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, कल पिक्चर भी आ रही है सितारे जमीन पर, स्पेशल कलेक्टर है बोल के मैं देखूंगा, क्योंकि देखिए उसमें हमारे देश का जो भविष्य है, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका जो स्पेशल कलेक्टर होता है, जो मानसिक तौर पे थोड़े से ऐसे होते हैं कि उनको आगे बढ़ावा देना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। और तुर्की के बारे में जो आमिर खान ने बयान दिया है उसका मैं समर्थन करता हूं। उसने कह दिया कि तुर्की एहसान फरामोश है, और मैं इंतजार करूंगा आमिर खान के कि पाकिस्तान के खिलाफ भी बोले। और आज रात को इजराइल और अमेरिका ईरान की टपाटप ले सकता है, टपाटप ले सकता है, और टपाटप ले सकता है, क्योंकि ईरान तू तो गया, क्योंकि इजराइल जो है ना, इजराइल और भारत, पुष्पा बोले तो झुकेगा नहीं साला। ईरान, तुर्की और पाकिस्तान, चैन से सोना है तो पानी का इंतजाम कर लो, क्योंकि तुम्हें लूज मोशन लगने वाले हैं।